बल्दियात पता नहीं जाने में या अनजाने में मुझे लगता है कि पंजाब में ख़त्म हो रही है या हो गई है या हो जाएगी। एक ब्यूरोक्रेट के कलम से बजट का मंजूर हो जाना जो है ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इवन एमपीएस को भी पूछा गया है या नहीं किया। पब्लिक की रिप्रेजेंटेशन कहाँ है? इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन, भाई हो जाने चाहिए इलेक्शन। इमरान खान ने आके तो सत्यानाश कर दिया था, एक सिस्टम चल रहा था। साडे पिंडां दे विच परे पंचायतां हाली भी चलदियां ने पईयां, फैसले उन्होंने सीएसएस नहीं की थी। जो ब्यूरोक्रेसी है ना वो सम होदर हावी हो गई है। आज ही उसी कानून के तहत बल्दियाती इलेक्शन हो जाने चाहिए। हमारी ब्यूरोक्रेसी ये कहती है कि आपके इलेक्टेड लोगों की कॉम्पिटेंस नहीं है। मेरे कायद मियां नवाज शरीफ के नारे लगते थे वहाँ। कोई ब्यूरोक्रेट और सरकारी मुलाजम जो मेरे कायद के नारे नहीं लगाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर सलामत MYK न्यूज़ के साथ। हमारे साथ इस वक्त वो शख्सियत मौजूद है जिन्होंने लाहौर में बल्दियात के महकमे के हवाले से बड़ी खिदमत की है। साबका लॉर्ड मेयर है, कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। ये वो दौर था जहां पर अवामी नुमाइंदे उस टाउन हॉल में अपने मसाइल के हल के लिए आते थे और एक रौनक लगती थी। गली मोहल्ले की ताज़ीन व आराइश हो, उनकी सड़कों की मुरम्मत हो, लाइट्स हो या दीगर मसाइल, एक जो अवामी राब्ता मुहिम है उसका दिल बल्दियात होता है। सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अब वो रौनकें ख़त्म होगी बल्दियात की। मैं तो कई साल हो गए मेयर साहब तुसी गए जी, असी तो बड़े नहीं होते दोबारा। पहली बात तो थोड़ा बहुत शुक्रिया तुसी तशरीफ ले आए। बल्दियात पता नहीं जाने में या अनजाने में मुझे लगता है कि पंजाब में ख़त्म हो रही है या हो गई है या हो जाएगी। एग्जिस्ट नहीं करती बल्दियात। कल मैं अखबार में पढ़ रहा था कि 21 अरब रुपए का बजट जो है वो बल्दियात का मंजूर हो गया लाहौर के लिए। तो बजट तो मंजूर होते हैं असेंबलियों में बैठकर। हाँ बिल्कुल। एक ब्यूरोक्रेट के कलम से बजट का मंजूर हो जाना जो है ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। कौन सी स्कीमें रखी गई हैं, कौन सी नहीं रखी गई हैं, अवाम की रिप्रेजेंटेशन कहाँ पर है। इवन एमपीएस को भी पूछा गया है या नहीं किया। जो हम कहते हैं कि जी एमपीएस काम करवाते हैं, एमपीएस भी मुझे तो लगता है कि बेखबर हैं बहुत सारी चीज़ों से। जब लिस्टें बन जाती हैं, उनके इलाकों में ठेकेदार पहुँच जाते हैं तो उनको पता चलता है कि जी हमारे इलाके में काम होने लगा। हो सकता है मैं इस चीज़ में गलत हूँ, मगर जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है या मैं फील्ड में फिरता हूँ तो इलाकों में जाके पता चलता है। मेरी समझ में तो यही चीज़ें आई हैं। जो ब्यूरोक्रेसी है वो पूरी MCL के ऊपर बैठ गई है। हमारे जो म्यूनसिपल ऑफिसर्स होते थे उनकी जगह से उनको ख़त्म करके म्यूनसिपल जो पंजाब सिविल ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं उनको बिठा दिया गया प्रोविंशियल ब्यूरोक्रेसी के। आई मीन सो मच सो कि जो MOR थे पिछले दिनों, MOP थे, म्यूनसिपल अफसर प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें जो है ना ये सारे लोग वही नज़र आते हैं। CO भी जो है वही हैं। तो अब पब्लिक की रिप्रेजेंटेशन कहाँ है? इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन, भाई हो जाने चाहिए इलेक्शन। और फिर इलेक्शन में ऐसा कानून होना चाहिए जिसमें पब्लिक रिप्रेजेंटेशन के पास इख्तियार हो। क्योंकि 140A जो आइन का आर्टिकल है वो ये कहता है कि सियासी, माली और इंतज़ामी ये इख्तियार जो हैं ये डिवॉल्व किए जाएंगे लोकल गवर्नमेंट्स को। सूबाई हुकूमतें इलेक्शन कराएंगी और वो डिवॉल्व कर दिए जाएंगे। अब मैं क्या करूं, मेरी अपनी ही पार्टी है। तो इमरान खान ने आके तो सत्यानाश कर दिया था, एक सिस्टम चल रहा था 2013 के कानून के मुताबिक आपके सामने है। लोग कहते थे इख्तियार नहीं है, मैं कहता था इख्तियार सारे होते हैं अगर हम सारे इकट्ठे रहें। हम इकट्ठे रहे। 319 का हाउस था, बल्कि वो जो चंद है थे वो भी आपके साथ बड़ा ताउन करते थे। हाँ जी, वो जो 2-4 बहुत दूसरी वाली सीटें थी वो भी हमारे साथ ही चलते थे। क्योंकि मैं लाहौर का मेयर मुंतखब हुआ था। जो जिन इलाकों से दूसरी पार्टीज़ के लोग इलेक्ट होके आए थे UC चेयरमैन, वहाँ के लोग भी हमारे वोटर भी थे। तो मैंने इसमें कोई इम्तियाज़ नहीं बरता था। हर कौम बराबर का हिस्सा देते थे और रिपोर्ट बैक आती थी काउंसलर लेवल से जिसकी वार्ड में 3-4 हज़ार वोटर होता था सिर्फ, यानी 5-6 गलियाँ मैक्सिमम। वहाँ से भी हमें इतला आ जाती थी कि जी वो गली बनी है, ठीक नहीं बनी है, बन रही है। एक लम्हे की रिपोर्ट थी और उसके साथ जो बेसिक नेसेसिटी ये होती थी गलियां साफ़ सुथरी। उसके बाद स्ट्रीट लाइट्स का बहुत बड़ा मसला था। इट इज़ ऑन रिकॉर्ड कि मेरे दौर में 94% ऑन थी। आज कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, उस वक्त कितने पैसे खर्च हो रहे हैं? साहब मैं शुरू यहाँ से करता हूँ
कि रौनक बड़ी थी, गली मोहल्ले की सियासत, पार्टी आपकी 274 यूनियन काउंसिल के चेयरमैनों को आप ट्रीट करते थे तो वन सवन्ना, पंजाबी चाहते हैं ना वन सवन्ना, और खुश थे, कभी नोकझोंक भी होती थी, एक अच्छी एक्टिविटी थी। अभी आपने पिछले दिनों अखबारों में तस्वीरें देखी होंगी, ठीक है हमारा कंपैरिजन नहीं है, बट अभी भी हम दुनिया के बहुत बड़े बड़े मुल्कों में जाके उठते बैठते थे एज अ मेयर, तो वहाँ पर भी यही हम देखते थे कि पूरे ज़िले की जो पुलिस है वो मेयर के नीचे होती है। हाँ हाँ, वहाँ पर है ही बल्दियात में। ठीक है जी, और उसके बाद ट्रांसपोर्ट, उसके बाद गलियां मोहल्ले, उसके बाद घर, इंफ्रास्ट्रक्चर, कौन सी चीज़, बच्चों की ट्रांसपोर्ट, स्कूल सरकारी पॉलिसियों के मुताबिक चलते हैं, मगर वहाँ जो एमिनिटीज़ हैं, जो ट्रांसपोर्ट वगैरह है, वो दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय दिस लोकल गवर्नमेंट। 2013 के कानून में था जी हमारे पास इख्तियारात नहीं, मैं कहता हूँ नहीं, हमारे पास बहुत कुछ था। बिल्कुल ठीक है। हमें सिर्फ 1.5 साल चलने दिया, इमरान खान साहब की हुकूमत आ गई, 7 महीने उन्होंने हमें हमारे बाजू हाथ बांध दिए, उसके बावजूद भी हमने रमज़ान बाज़ार जो थे वो भी लगाए, स्ट्रीट लाइट्स भी और रखी, और फिर जब उन्होंने ख़त्म कर दिया हमें, उसके बाद हम कोर्ट्स में गए, जीते, ये और रिकॉर्ड है, सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ हम क्यों जीते, क्योंकि हमारी एक स्ट्रेंथ थी। लोकल बॉडीज़ की बहुत स्ट्रेंथ होती है। जब हम लाहौर हाई कोर्ट में तारीख के लिए जाते थे, 400 बंदा इलेक्टेड जाता था, जो जजेस को पता होता था कि ये इलेक्टेड लोग आए हुए हैं। जी बिल्कुल। फिर हम सुप्रीम कोर्ट में गए, वहाँ पर हम जीते केस। इमरान खान साहब को चाहिए था कि वो इलेक्शन करवा देते, जब हमें ख़त्म किया था 3 महीने बाद इलेक्शन हो जाते, वो सिलसिला चल पड़ा हुआ था। अब वो फिर ऐसा रुका है कि आज तक नहीं चला, और उसमें अगर हम ये कहें कि जी पॉलिटिकल नाकामी है, तो उसके साथ साथ बहुत बड़ी ब्यूरोक्रेटिक जो रोल है ना वो है। सर आप दौर में इतने से बजट में बनती थी ना स्कीमें, फड़ लेने सब, वहाँ मेयर साहब इधर आओ, सड़क खराब बन रही है, अब अल्लाह की पनाह मरियम नवाज साहब के हल्के में गया हूँ, तस्वीरें वीडियो एविडेंस के साथ भेजी हैं, डीसी साहब ने उसी के ऊपर कुछ मतलब मिला के सड़क बना दी। समीउल्लाह खान साहब के हल्के में गया, नई सड़क 10 माह पहले बनी, तो यानी कि वो शिकायत करने से ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਆ ਕੇ ਗਿੱਚੀਆਂ ਵੀ कि इधर आओ सर ये करना है, तो आप कहते थे करो यार, चेक करो, और गलती पकड़ के आपने जुर्माने भी किए हैं, आपने टेंडर भी कैंसिल किए हैं, मगर यहाँ पर तो देखिए सीएम साहब इतनी ज़्यादा इनिशिएटिव्स लेकर चल रही हैं, जितना बड़ा बजट पूरे में इतना बड़ा बजट है, ठीक है, एमपीएस उनके साथ हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है ना वो सम होदर हावी हो गई है, और एक डिस्ट्रिक्ट में लट से एक डीसी है, 3 या 4 एसी हैं, मैक्सिमम 3 तहसीलें या 4 हैं, लाहौर में 10 तहसीलें बना ली। अब एक एसी के पास क्या है, नायब तहसीलदार या तहसीलदार, उसके बाद गिरदावर हैं 2-4 और 8-10 पटवारी। बिल्कुल है। अब मुझे ये बताएं कि वो गिरदावर, वो तहसीलदार, वो पटवारी पूरे इलाके की कैसे लिस्टें बना कर देंगे कि फलानी गली मोहल्ले में ये है। वासा वाले बहुत सारे नए इलाके इंक्लूड हुए हैं, उधर स्टाफ की कमी है, वो अभी तक नहीं बता सकते कि ये यहाँ पर कितना काम है और किस तरह हो रहा है। अब एक एक्शन एसडीओ जो है, फ़र्ज़ करें एक टाउन में लेट से वहाँ एक एक्शन है, 10 एक्शन होंगे इनके पास, वासा के पास 4 शेड डायरेक्टर, 12 लगा लें आप, वो 12 एक्शन अपने 12 एसडीओ या 14 एसडीओ के साथ पूरे लाहौर की सुपरविजन कैसे कर सकते हैं, जबकि दे आर नॉट लिविंग इन द स्ट्रीट्स एंड मोहल्लास। बिल्कुल ठीक है। जो यूसी चेयरमैन होता है वह उसी गली मोहल्ले में रहता है, काउंसलर उसी गले में रहता है, उसने वोट इलेक्शन लड़ना आइंदा, फिर उसने वोट लेना है, तो वो डिलीवर करेगा तो वोट लेगा ना। बिल्कुल ठीक बात है। तो इसलिए हमें चाहिए कि मैं तो आज भी ये कहता हूँ कि 2013 का कानून हमारा कानून था, आज ही उसी कानून के तहत बल्दियाती इलेक्शन हो जाने चाहिए, और अवाम के नुमाइंदगान को आकर अवाम के लिए जितनी बेसिक फैसिलिटीज़ हैं उनकी सुपरविजन में होनी चाहिए। हमारे दौर में हुआ है भाई, इट इज़ नॉट एनी न्यू साइंस, ठीक है। अब तो ये हाल है कि टाउन हॉल के बारे में मैंने एक दिन ये सुना कि कोई 2 वहाँ सीनियर ब्यूरोक्रेट्स गए एंड दे वर टॉकिंग कि यार उन्हें इस बिल्डिंग का की करिए सी और अगर तारीख देखें तो दुनिया के सारे बड़े शहरों में हुकूमतें टाउन हॉल्स में से होती थी। दिस इज द पॉइंट। ऐसे हमारी ब्यूरोक्रेसी ये कहती है कि आपके इलेक्टेड लोगों की कॉम्पिटेंस नहीं है। हाँ, इनकी है। साडे पिंडां दे विच परे पंचायतां हाली भी चलदियां ने पईयां, फैसले होते उन्होंने CSS नहीं की जी जी। लाहौर शहर के 4 चफेरे जिन्ने पिंड ने इत्थे पिंडां दे इलाकिਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੜਪੈਂਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ
ਉਹੀ ਪੰਚ ਬਣਦੇ ਸਨ, बिल्कुल ऐसा, ਉਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ फैसले करते सन, हाली भी होंगे ने पे। बिल्कुल ठीक अब बात। मुझे ये बताएं कि एक डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो एक मुकाबले का इम्तहान दे के 1 साल की ट्रेनिंग करके, तो क्या 25 साल या 26 साल या 27 साल की उम्र में वो सारा एक्सपीरियंस गेन कर लेता है कि वो एक तहसील के हर काम को देखे? पॉसिबल ही नहीं। दैट इज नॉट पॉसिबल। मैं कल की बात है, एक बंदा कहता पिटरा, मैंने कहा क्या हुआ, कहता पीरा पै गई। मैं कहा फिर? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਂਸਲਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲੈਣੇ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ? किसी के पास अब नहीं जा सकते। मतलब दरवाजे तो बंद हैं। अब एक एसी क्या पब्लिक के लिए बैठा अब है? देखें एसी किस लिए है, वो उसके पास तो रेवेन्यू का जो रेवेन्यू का शोबा काम। वही इतना ज्यादा हो गया है कि Actually वो काम ही उसे- उसका वो है। उसके बाद जो नायब तहसीलदार है, गिरदावर है, पटवारी, वो तो सारे अपनी जमाबंदियां में और मसालियों में रोज लोगों कोर्टों के से मसले- नहीं निकलते भाई। और वो उनकी 2-2 4-4 दफा हफ्ते में तारीखें आती हैं। बिल्कुल 200 तो हाउ इज इट पॉसिबल कि ब्यूरोक्रेसी ये कहे कि जी सब अच्छा है? इट इज़ नॉट पॉसिबल। और ब्यूरोक्रेटिक जो लोग हैं जो देहाती इलाकों से आए हुए हैं उन्हें पता है इन चीज़ों का, और जो शहरों के हैं उन्हें भी पता है, बट वो एक उन्होंने एक पिक्चर कर दी है कि जी ये कॉम्पिटेंट नहीं है। भाई अच्छा, हम नहीं कॉम्पिटेंट? क्या लाहौर का हमने हाउस नहीं चलाया? चला, और आप कितने लोग होते थे वहाँ? बिल्कुल ऐसे ही है। मसलन मेरे हॉल में, जहाँ हमारा जो हॉल होता था टाउन हॉल का, वहाँ 200 बंदों की कैपेसिटी थी, 15-15 कैमरे लगे होते थे। वैसे ही है। आप मुझे ज़रा डीसी साहब किसी भी ज़िले के जाके ज़रा 2 कैमरे तो लगा के अंदर देखें और आवाम की आमदोरफ्त को ज़रा कवर करके तो दिखाएं। बंदा नजर नहीं आता, आप कह रहे हैं खत्म हो गई दफ्तर आप आते थे, सारा दफ्तर भरा होता मैं था, कहता आवाम हूँ, होती थी, लोग सुबह से अपनी- शाम तक वहाँ This होते is थे, the और point पूरे है। पंजाब में इस तरह था। पूरे पंजाब में इसी तरह लोगों की आस उम्मीद होती थी ना, एक्सेस थी, जिसने नहीं मुंह उठाना फोन कर दें, मेयर जी मेरा काम नहीं हो रहा है। अच्छा, और होते थे। मज़े की बात, हाँ। जो फिर पॉलिटिकल वर्कर आते थे प्रॉब्लम्स उसकी लेकर, engagement बहुत अच्छी। उनकी इंगेजमेंट, और फिर मेरे कायद मियाँ नवाज शरीफ के नारे लगते थे वहाँ। कोई ब्यूरोक्रेट और सरकारी मुलाजम जो है मेरे कायद के नारे नहीं लगाएगा।